हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी फंडा। तो आज हम लोग आ गए चैप्टर 1 के लेक्चर 7 सारे इसमें लोग पढ़ेंगे टर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए देखते हैं क्या होता है ये। तो ये मान लीजिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है स्ट्रेट एकदम। ये हमारा होगा डिपोल मूवमेंट, ये हमारा होगा प्लस क्यू चार्ज, सॉरी ये हमारा होगा नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज, और ऊपर हमारा होगा प्लस क्यू चार्ज। अब हम इसके परपेंडिकुलर में ले लेते हैं। ये हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। इस पॉइंट नाम लेते हैं सी, इस पॉइंट का नाम लेते हैं ए, इस पॉइंट का नाम लेते हैं बी। अब देखिए माइनस क्यू की चार्ज इस पर हो गई, फोर्स कितनी निकलेगी? माइनस क्यू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्लस क्यू चार्ज की फोर्स निकलेगी हमारी प्लस क्यू इंटू ई, मतलब चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए टर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसमें हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? बी टू सी। ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये हमारा है डायपोल मूवमेंट। तो इसकी हमारी है हाइपोटेन्यूज की लाइन 2 है। साइन थीटा कैसे निकालते हैं हम लोग? साइन थीटा निकलेगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा वैल्यू रखी इधर, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, पी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रखी 2 है। तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? 2a साइन थीटा। अब फोर हमारा दिया है q इंटू ई। तो हम लोग टर्म निकालते हैं। टर्म हमारी आएगी q e इंटू 2a साइन थीटा। अब देखिए डिपोल हमारा क्या होता है? डायपोल मूवमेंट होता है 2aq। तो हम इसे लिखते हैं p इंटू ई, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। अब साइन थीटा हटा के पी ई, ये हमारा होता है टर्क। अब टर्क मैक्सिमम कब होगा और जीरो कब होगा, इसे पता रब कर लेते हैं हम लोग। तो हमारा जो थीटा की वैल्यू है वो हमारी जीरो होगी। अब थीटा साइन थीटा हमारा जीरो होगा, तो साइन थीटा वैल्यू कितनी होती है? जीरो। तो ये हमारा जो टर्क है वो जीरो होगा, तब साइन थीटा वैल्यू हमारी 90 होगी। साइन 90 वैल्यू कितनी होती है? 1, तो हमारा मैक्सिमम होगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं टर्क is 0 when P and E dipole moment electric field are in same direction, तब सेम डायरेक्शन में तो एंगल बनेगा नहीं। तो एंगल हमारा देखिए इस डायरेक्शन में तो हमारा एंगल जीरो आ जाएगा, जीरो एंगल आ जाएगा। ठीक, टर्क जब जीरो होगी तो हमारा पी और ई सेम डायरेक्शन में होगा। अब टर्क हमारी मैक्सिमम कब होगी? टर्क इज मैक्सिमम व्हेन P and E are perpendicular। तब P हमारा ये परपेंडिकुलर है तो हमारा एंगल बनेगा 90 डिग्री का, sin 90 होती वैल्यू 1। तो हमारा तब थीटा जीरो होगा तो हमारा टर्क जीरो आएगी। तो हमारा थीटा 90 होगा तो हमारी टर्क मैक्सिमम आएगी। अब देखिए जो डायपोल है वो यूनिफॉर्म डायरेक्शन में रोटेट करता है, यूनिफॉर्म डायरेक्शन में रोटेट करता है। टर्क हमारा यूनिफॉर्म डायरेक्शन में रोटेट करता है। अब हमने इसमें आपका बताया टर्क का फॉर्मूला बता दिया, मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी, तो बता दिया। अब देखिए तो हमारी टोटल फोर्स जीरो होगी तो ये ट्रांजिशन मोशन शो नहीं करेगा, तब इसमें ट्रांजिशन मोशन नहीं होगा, तो हमारी टोटल फोर्स जीरो होगी तो ट्रांजिशन मोशन नहीं होगा। अब तो ये थी हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात। अब हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म में
क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में नेट फोर्स और टर्क दोनों होंगे, टर्क दोनों, और नॉन यूनिफॉर्म में रोटेशनल एज वेल एज ट्रांजिशनल, ये दोनों मोशन शो करेगा। यूनिफॉर्म में सिर्फ ट्रांजिशन मोशन शो नहीं करता था, इसमें नॉन यूनिफॉर्म में रोटेशनल और ट्रांजिशन दोनों शो करेगा। ये हमारी हो गई नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बात। अब देखिए इधर ई और पी का, तब ई और हमारी पी, मानिए ये हमारा पॉइंट है, चार्ज है प्लस क्यू, ये हमारा चार्ज है माइनस क्यू, इसकी फोर्स इधर लगेगी माइनस क्यू, इसकी फोर्स लगेगी माइनस क्यू ई, इसकी फोर्स इधर लगेगी प्लस क्यू ई। अब मान लीजिए हमारा जो पी डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में, तो इसकी जो डायरेक्शन नेट फोर्स होगा, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स हमारा एक डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड वो हमारी सेम डायरेक्शन में होगी, इसी डायरेक्शन हमारे डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स भी होगा और इसी डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड भी होगी। हमने पढ़ा था E पैरेलल टू P, तो हमारा नेट फोर्स की डायरेक्शन दे रहेगी और इंक्रीजिंग की डायरेक्शन दे रहेगी। हम लोग पढ़ेंगे P इज एंटी पैरेलल टू E इज एंटी पैरेलल टू P। तो देखिए ये मान लीजिए हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। अब दोनों डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसके फोर्स इधर जाएगी माइनस क्यू ई, और प्लस क्यू चार्ज में फोर्स जाएगी इस डायरेक्शन में प्लस क्यू ई। अब हमारा जो डिपोल है डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। पहले पैरेलल मूव करते दोनों डायरेक्शन, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और इंक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन सेम थी ऐसे। अब देखिए डायरेक्शन क्या होती है। अब हमारा जो P है वो एंटी पैरेलल हो गया, तो देखिए डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स क्या होगी, हमारे पहले में नेट फोर्स की डायरेक्शन हमारी ये थी, अब ये हमारे एंटी पैरेलल तो डायरेक्शन बदल जाएगी, तो हमारे डायरेक्शन में हो जाएगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अब हमारी डायरेक्शन इंक्रीजिंग फील्ड की क्या होती है देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी चाहे पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, ये हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव मूव करेगी। तो ये था हमारा लेक्चर 7, जिसमें हमने बात करी टर्क इन नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। हमारा लेक्चर 8 कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।